हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है एक, वो 90 डिग्री का होता है एंड दो अदर ट्रायंगल एंगल्स होते हैं। ठीक है। उन दोनों का एडिशन कितना होगा? 90 डिग्री। एंड एक सिंगल एंगल का कितना होगा? 90 डिग्री। ए बी सी। अब इसमें जो 90 डिग्री एंगल के साथ ऊपर वाली लाइन जा रही है इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं एंड नीचे वाली को बेस बोलते हैं। ठीक है। एंड इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में होती है डायरेक्टली, उसी को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज एंगल बोलते हैं, सॉरी हाइपोटेन्यूज लाइन बोलते हैं। एंड उसके बाद में आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ जो आगे काम में आएंगे। ठीक है। तो बेसिक में मेनली क्या है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, जो राइट एंगल ट्रायंगल बताया था आपको, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग के लिए। इसको ए बी एंड सी नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ? ए बी एंड सी। ठीक है। तो अब इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इनके सबके अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ठीक है। उस ट्रिक को बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। क्या ट्रिक होते? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। क्या ट्रिक होती है? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है। हर हर बोले से तो याद रह जाएगा ना, हर हर भोलेनाथ। ठीक है। तो पंडित का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन। क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन। बद्री का मतलब बेस। एंड अगेन प्रसाद आ रहा है, प्रसाद का मतलब परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। अब नीचे क्या आ गया? ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? हर हर बोले। हर हर बोले का मतलब हाइपोटेन्यूज, अगेन हाइपोटेन्यूज एंड बोले का मतलब बेस। ठीक है। अब साइन थीटा, अब जो पंडित से स्टार्ट हो रहा है, तीन एंगल स्टार्ट होंगे, तीन फॉर्मुलाज है। सबसे पहले वाला पंडित हर एंड फिर बद्री हर एंड प्रसाद बोले। ठीक है। पंडित हर, बद्री हर एंड प्रसाद बोले। अब पंडित हर का मतलब क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें पहले वाला वर्ड ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब साइन थीटा का फॉर्मूला ये वाला आ गया। अब कोस थीटा का क्या आएगा? उससे आगे जाओ, बद्री अपॉन हर। तो बद्री बी ले लो, बी का मतलब बेस एंड हर का मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोस थीटा का आ गया। उसके बाद में आ जाएगा टेन थीटा का। टेन थीटा का क्या आएगा? टेन थीटा का आएगा प्रसाद अपॉन बोले। प्रसाद का पी ले लो परपेंडिकुलर। ठीक है। एंड बोले का बी ले लो बेस। ये तीनों आ गए अपने पास, साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा का। ठीक है। किसका आ गया? साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा का। अब जो बच रहे हैं कौन कौन से? कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनके फॉर्मूलाज आपको मैं बता देता हूं क्या होंगे, तो उससे अपने को याद रह जाएगा। ये ट्रिक है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपोन हर हर बोले, इसको मैं वापस लिख दूंगा लास्ट में, तो इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये वाली ट्रिक काम में आने वाली है। पंडित बद्री प्रसाद अपोन हर हर बोले। ठीक है। तो अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। मतलब में साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होगा। अपन इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब वो पंडित बद्री प्रसाद वाला था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया पंडित पीबीपी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है।
अब कोसेक थीटा किसका इक्वल हो गया, 1/sin थीटा, जो अपने sin थीटा का फॉर्मूला आया क्या आया, पंडित परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरबोलिक का एच आ गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस p अपॉन एच को उल्टा कर देंगे, sin थीटा का ये p अपॉन एच आया ना, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, h अपॉन p आ गया ना फॉर्मूला। ठीक है, इसी से जनरेट करना, रीजनरेट करना अपने को, तीन अपने के पास आ गए, इन तीनों से अगेन रीजनरेट करना है। ठीक है, तो कोसेक का आ गया 1/sin थीटा, सेक का क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा का अपने पास क्या आया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको उल्टा करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अब बचा कौन सा, बचा कौन सा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा, क्या होता है 1/tan थीटा। अब पीछे जाते हैं, tan थीटा का क्या आया था अपने पास, tan थीटा का देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये जो कंसेप्ट मैंने बताया इनको सबको नोट कर लेना, क्योंकि इसके बाद में जो भी बताऊंगा ये वापस से अपने यूज में आने वाले हैं सभी, इन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए मैं पूरे चैप्टर को सोल्व करूंगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज 8.1 है उसी को अपन इन्हीं को अप्लाई करते हुए पूरे को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब मैं वो ट्रिक वापस लिख रहा हूं, आपको ट्रिक ऊपर लिख देता हूं साइड में किधर। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको याद कर लेना एंड नोट कर लेना, ये आगे जाके काम में आने वाली, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अपन इसी को अप्लाई करते हुए सॉल्यूशन करेंगे इसको। ठीक है, एक बार मैं हट रहा हूं, नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है एंड क्या अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी कोई ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, अपने को एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, उसमें राइट एंगल है कहाँ पे, बी के ऊपर, अपने को 3 पॉइंट लेना है, बी पर राइट एंगल है, कहाँ पर है राइट एंगल, बी पर। दूसरे जो अदर 2 पोर्शन है उनको ए एंड सी नाम दे देंगे। उसमें ये बोल रहा है ए बी, ए बी कौन सा है, उसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बी सी, बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें देखो ये बोल रहा है साइन ए कोस ए, साइन ए एंड कोस ए, साइन ए एंड कोस ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए फाइंड आउट करते हैं। साइन ए किसके इक्वल होगा, वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे वापस, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए, अब इसमें से सबसे पहले अपन एसी निकालेंगे, एसी कैसे निकालेंगे, अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अगर किसी एक साइड मिस हो तो दूसरी जो अदर 2 साइड्स होती है उनका यूज करते हुए अपन उस साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कौन सी थ्योरम से करते हैं, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम से। कौन सी थ्योरम से करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर। अब अपने पास बीसी कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है कर दिया भाई। एंड उसके बाद क्या है, ए बी, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मेरे को ये बताओ 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ठीक है, कितना होगा 576, एंड 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। ठीक है, क्या होगा 49। अब ए सी स्क्वायर किसके इक्वल में चल रहा है, ये ए सी स्क्वायर के इक्वल में चल रहा है। ठीक है, तो 49 प्लस 576 कितना हो जाएगा 625, कितना हो गया
625 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। किसके इक्वल में आ रहा है अपने यहाँ पर? AC स्क्वायर के इक्वल में आ रहा है। अब एक अपने इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट कर देंगे 625। ठीक है, 625 का रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अपने पास AC कितना आया? 25। कितना आया? 25। ठीक है, उसके बाद अब अपना ये वाला आ गया। अब एंगल फाइंड आउट करने की बारी आ गई है। अब एंगल अपन फाइंड आउट करेंगे, क्या एंगल कितना उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो करते हैं उसको आगे। अब देखो साइन ए, ये पूछ रहा है साइन ए। अब इसमें से साइन, अगर एंगल ए ले रहे हैं तो उसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा? अब इसमें बेस ये वाला होगा, ए बी वाला बेस होगा, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बी सी। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बी सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेन्यूज, तो 7/25, 7/25 किसका वैल्यू आ गया? साइन ए। क्योंकि अपन परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो एंगल ले रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसी को परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, अगर एंगल सी लेंगे, अब आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में एंगल सी ले रहा है तो उसमें परपेंडिकुलर उसके जस्ट अपोजिट साइड वाला होगा। कौन सी साइड वाला होगा? अपोजिट साइड वाला। अब अपन ने एंगल ए लिया है तो अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बीसी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 7 ले लिया एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो साइन ए का वैल्यू क्या आ गया? 25। ठीक है, मैंने बोला था ना पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले, उस वाली ट्रिक को याद कर लेना, वो ट्रिक बार बार काम में आएगी। ठीक है, उसके बाद में पूछ रहा कोस ए। कोस ए में क्या होगा? अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 24। बेस कितना है? 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। कोस ए आ गया। ठीक है, ये वाला अपने पास जब आया जब एंगल अपन ए लिए। ठीक है, कब आया? जब एंगल अपन ए लिए। अब एंगल क्या लेना अपने को? सी। क्या लेना? सी। एंगल अपने को सी लेना है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। हाँ, देखो अब एंगल क्या दे दिया? साइन सी। साइन सी। अब साइन सी लिया है एंगल, तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी जो भी लाइन है, जो भी अपोजिट साइड है उसी को अपन परपेंडिकुलर लेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ गई? परपेंडिकुलर क्या आ गई? ए बी। ठीक है, तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी का लेंथ कितना है? 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना? हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, जो पहले था वो ये भी रहेगा। ठीक है, 25। ठीक है, साइन सी का वैल्यू क्या आ गया? 24/25। ठीक है, उसके बाद में कोस सी, उसके बाद में क्या करेंगे? कोस सी का वैल्यू निकालेंगे। कोस सी का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कोस सी का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वहां जाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाई बेस क्या है? उसमें बेस क्या आएगा? 7 सेंटीमीटर। 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज वही 25। ठीक है, आ गया। चारों पार्ट हो गए इसके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया होगा, मेरे को लग रहा है सबको आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन सेकंड अपने को पूछ रहा है कोट आर। अपने को ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उसमें एक साइड मिस है। कितनी साइड मिस है? कौन सी साइड मिस है? एक साइड मिस है। ठीक है, उस साइड को अपन देखते हैं कैसे निकालेंगे, कौन सी परमें लगाएंगे। पहले तो ये बताओ, जब वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किए थे, कौन सी परमें कौन सी थ्योरम लगाएंगे बताओ। पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? पी आर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस क्या? क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब इसमें क्या दे रखा है अपने को? हाइपोटेन्यूज दे रखा है। ठीक है, 13 का स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू क्यू आर अपने को दे रखा, क्यू आर अपने को निकालना है, प्लस पी क्यू दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 169। ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर क्या आएगा? ठीक है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल प्लस
12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब अपन किसी भी नंबर को इक्वल के दूसरी साइड भेजते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे 144 प्लस का है, उसको इक्वल के दूसरी साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144, क्या आ जाएगा, 169 माइनस 144। तो बचा कितना अपने पास, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सॉरी क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसके नंबर के ऊपर अपन अब रूट लगाएंगे। रूट कब लगेगा, जब क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऊपर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25, क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25। अब क्यू आर क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू आर क्या आ जाएगा 5, क्यू आर क्या आ गया अपने पास 5, ठीक है। ये वाला अपने पास क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। क्यू आर क्या आ गया अपने पास 5, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं, एक बार नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, हम भी आगे कर इरेज कर रहा हूं इसको। हाँ, अपने पास क्यू आर 5 आ गया। अब ये बोल रहा है कोट आर निकालो, कोट आर निकालो, ठीक है। कोट आर निकालते हैं भाई, निकालेंगे, आप बोल रहे हो तो। 10 पी भी निकालना है। सबसे पहले 10 पी निकाल लेते हैं। 10 पी इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला लगाओ पहले, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ठीक है। अब ये बोल रहा है 10 पी, 10 पी लेंगे, एंगल पी ले रहा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, उसके अपोजिट साइड में होगा, उसी को परपेंडिकुलर लेंगे। तो परपेंडिकुलर 10 का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 पी में क्या आ जाएगा, क्यू आर, क्यू आर अपॉन, क्यू आर अपॉन क्या जाएगा, पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू आ गया। अब इसमें से दे रखा है 10 पी इज इक्वल टू, क्यू आर का लेंथ क्या है अपने पास 5 आ गया, एंड पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। तो 10 पी क्या आ गया, 10 पी क्या आ गया 5/12। अब नेक्स्ट बोल रहा है कोट आर, क्या बोल रहा है कोट आर। अब एंगल चेंज हो गया तो परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। तो कोट आर, अब इधर देखो कोट ये वाला है, ठीक है, एंगल ये वाला है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी है उसको परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। उसको परपेंडिकुलर लेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, कोट का फॉर्मूला पीबी का उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है उसमें, बेस 5 आ जाएगा अपॉन, ठीक है, बेस क्या आ जाएगा, हाँ बेस ऊपर वाले में क्या आ गया था, सॉरी 10 वाले में मैंने क्या बता दिया आपको, 10 में पी परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा, 5/12 आएगा, क्योंकि उसमें एंगल चेंज हो गया ना, एंगल चेंज हुआ तो साइड वो वापस उसी कन्वर्ट हो रही है, उल्टा होगा। फॉर्मूला इसमें पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो इसमें तो पहले एंगल पी ले रहे थे तब 5/12 आ रहा था, ठीक है। अब एंगल आर ले लिए तो साइड भी चेंज हो गई, फॉर्मूला भी चेंज हो गया, तो वापस 5/12 आ गया। आंसर सेम आएगा दोनों का, 5/12 आएगा, ठीक है। आंसर सेम आएगा दोनों का, 5/12 आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो एक बार, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इरेज कर देता हूं, 1 मिनट। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। अब यहाँ पे देखो, गिवन 15 कोट ए, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो
साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो अपने को कैलकुलेट करना है कोस ए एंड टेन ए, कोस ए एंड टेन ए। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ठीक है, बोल दिए हर हर। अब पी अपॉन बेस, सॉरी पी अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी कितना है 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या 4 है, तो अपने को क्या निकालना है बेस, इसको ए बी सी, इसको ए बी सी क्या नाम दे देंगे, ए बी सी, ठीक है। अब वो पाइथागोरस थ्योरम में लगाना है, ठीक है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। दो साइड का जो स्क्वायर का एडिशन वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ठीक है, एंड 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाँ, अब बी सी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, 9 इधर आएगा, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 16 में से 9 किया तो कितना बचेगा, बताओ, 16 में से 9 किया तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7 बचेगा, किसका आएगा बी सी स्क्वायर का, बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 7, बी सी क्या आ जाएगा √7, क्या आएगा √7, ठीक है। अब कोस ए निकालना है, तो बेस अपने पास क्या आ गया √7, ठीक है, बेस क्या आ गया अपने पास √7, ठीक है। अब चेक करने के लिए वापस कर लेना, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, ठीक है, तो 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, ठीक है, इक्वल आ रहा है। अब अपने पास सब आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया एंड हाइपोटेन्यूज भी आ गया, क्या क्या आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया एंड हाइपोटेन्यूज आ गया। अब उसके बाद में अपने को निकालना क्या है कोस ए, कोस ए लिख दिया मैंने, ठीक है, कोस ए लिख दिया। अब कोस ए के बाद में फॉर्मूला लगाओ, कोस ए के बाद में क्या होगा उसका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या 4, ठीक है। कोस ए का क्या आ गया, कोस ए का वैल्यू क्या आ गया √7 अपॉन 4, ठीक है। अब टेन ए के लिए फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन ए के लिए फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 एंड बेस क्या है √7, ठीक है। आंसर आया नहीं आया, आंसर आया नहीं आया, ठीक है, √7/4 एंड 3/√7, ठीक है, ये आंसर आ गया, इसको नोट कर लो, उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, वैसे ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा जो आपको नोट करने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना, आना ही चाहिए, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत तुम भी कर लेना दिमाग लगाने की, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, जो फर्स्ट वाला पेज में बताया था ना मैंने कंसेप्ट वो क्लियर कर लेना बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, गिवन 15 कोट इज इक्वल टू 8 एंड साइन ए को एंड सेक ए फाइंड आउट करना है अपने को, क्या फाइंड आउट करना है साइन ए एंड सेक ए। अपने को दे रखा है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, सबसे पहले 15 को ओनली कोट ए रखना अपने पास क्या रखना कोट ही रखना है, बाकी जैकेट बुसेट सबको शर्ट को सबको दूसरों को दे दो, ठीक है, अपने पास कोट रखना है, ठीक है, क्या रखना है कोट, कोट रख लिया भाई। उसके बाद 8/15 क्या आ गया 8/15 आ गया, ठीक है, 8/15 आ गया। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें राइट एंगल आएगा ही आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल आएगा ही यार, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बना ही लेना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, और वो पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले वाला फॉर्मूला भी आएगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे साइन कोस टेन, अब वापस टेन का उल्टा क्या आ जाएगा कोट, शुरू में फॉर्मूला बताया था ना कोट इज इक्वल टू 1/10, 1/10, 10 के लिए क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट के लिए क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट के लिए क्या आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इसमें ये वाला है, तो बेस 8 आ गया, परपेंडिकुलर 15 आ गया। अब इसको ए बी
एंड सी नाम दे दिया। अब वो पाइथागोरस थ्योरम अगेन लगाना है अपने को, पाइथागोरस अब इसमें दोबारा लगाना है। पाइथागोरस लगाऊंगा तो एस पाइथागोरस क्या होगी थ्योरम, पाइथागोरस होती है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, 225, ठीक है प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 289, 289 हो गया, किसके आ गया ए सी स्क्वायर के इक्वल में चल रहा है, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू 289 का रूट, 289 का रूट कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अपने पास 17, इरेज कर रहा हूं, नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब अपने को आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, अपने को आगे पूछ रहा है साइन ए एंड सेक ए निकालो, साइन ए एंड सेक ए निकालो, साइन ए, ठीक है साइन ए निकाल लेंगे भाई। अपने को क्या दिखा दे रखा है, हाँ इसमें देखो अपने पास क्या है साइन ए एंड क्या निकालना है, एक मिनट, सेकेंड साइन ए निकालना है। सबसे पहले अपने ने क्या लिया, वो तो 17 आएगा, आएगा। इसमें देखो जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला होगा परपेंडिकुलर, 8 की जगह 15 आएगा एंड 15 की जगह 8 आएगा, ठीक है। क्योंकि एंगल ए ले रहे हैं, एंगल कौन सा ले रहे हैं ए ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ए बोल रहा है तो एंगल अपन ए लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है, कोट ए परपेंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाँ तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब सब में ये लेना है, साइन में भी परपेंडिकुलर लेंगे तो 15 लेंगे, तो साइन 15 आ गया, ठीक है। एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 17, साइन ए 15 अपॉन 17 आ गया, एंड सेक ए क्या आएगा, सेक कोस का उल्टा होगा, किसका उल्टा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा होगा, ठीक है। तो इसमें देखो बेस क्या है 8, तो बेस को नीचे लिखेंगे 8 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 17, ठीक है। तो किसका आ गया सेक ए का, ठीक, वो भी कोई इश्यू नहीं था, अपने वहां पर भी लेते ना तो अपने सेम आता आंसर, कोई इश्यू नहीं है, वो जस्ट कंफ्यूजन वाला थोड़ा था, तो अपने सस्पेंस क्रिएट ना कर दे इसलिए किया था मैंने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहा हूँ, नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को, ठीक है। वो वाला मिटा नहीं रहा मैं, पंडित बद्री प्रसाद वाला मिटाना पड़ेगा शायद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा अपने को सेम प्रोसेस टाइम एंड अगेन, सेम प्रोसेस अपन वही यूज करेंगे, फॉर्मूलाज अगेन एक टाइम एंड अगेन यूज होने वाले हैं, सेम फॉर्मूलाज, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए, ठीक है। ये सब उल्टे होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं उल्टे होते हैं, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन सेक ए इज इक्वल टू 13, सेक ए क्या दे रखा अपने को 13 दे रखा है, 12 कैलकुलेट 13, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 13 अपॉन 12 है शायद, तो बाय मिस्टेक हो सकता है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो, तो सेक ए क्या है, सेक ए क्या है 13 अपॉन 12, ठीक है। तो वो ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी, क्या नाम दे रहे हैं ए बी सी, ठीक है। इस ए को यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, ए बी सी को ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो 13 अपॉन ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, पंडित अपॉन हर, ये किसका होगा साइन का होगा, सेक का क्या होगा कोस का उल्टा कर देंगे, कोस का क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक का क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा पहले तो वो निकालना है, देखो हाइपोटेन्यूज 13 है अपॉन बेस 12 है,
अब अपने को निकालना है ए बी। अब इसमें देखो बी सी निकालना है। इसमें देखो अपने को क्या दे रखा है, ए सी क्या दे रखा है 13 दे रखा है, ए बी क्या दे रखा है 12 दे रखा है, एंड निकालना क्या है बी सी निकालना है। ठीक है, तो वो पाइथागोरस वाली प्रमेय लगाएंगे, ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ए सी क्या है 13 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू इक्वल टू बी सी क्या है 12 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, हाँ बी सी नहीं है, बी सी ए बी है, प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी अपने को निकालना है। ठीक है, 12 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, क्या होगा 169, एंड 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इक्वल के साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, कितना बचेगा 25 बच गया, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। बीसी का अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर 25 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो बीसी क्या आ जाएगा अपने पास 5। ठीक है, बीसी क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। ठीक है, इन सबको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेना। ठीक है, बीसी क्या आ गया अपने पास 5 आ गया। अब अपने को निकालना क्या है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब ये जॉब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, दो तीन तो मैं निकाल के दे दूंगा, साइन वाला कोस वाला टेन वाला, उसके बाद में जो भी है साइन कोस का निकाल रहा हूं, बाकी टेन का आपको दे रखा सेक का दे रखा, टेन कोट कोसेक का निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए क्या होगा, साइन ए में क्या होता है वही फॉर्मूला घिसा पिटी लाइन वही, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, हर हर बोले, कितने बार बोले हर हर। ठीक है, तो साइन का क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 5 एंड हाइपोटेन्यूज कितना था 13, ये आ गया इसका। ठीक है, एंड उसके बाद में कोस आएगा, कोस का क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 12 अपॉन क्या आ जाएगा उसका हाइपोटेन्यूज क्या है 13। ठीक है, ये वाला आ गया, इसको नोट कर लेना। उसके बाद में हाँ ये वाला आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूं। हाँ, अब इसमें देखो अपने को शो करना है, हम्म अपने को इसमें शो करना है कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ इसमें। ठीक है, उसमें एंगल दे रखा है एंगल ए बी एंड सी। ठीक है, तो इफ एंगल ए, इसमें क्या दे रखा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, क्या है एक्यूट एंगल्स। ठीक है, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट सेशन में करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा इसी चैप्टर पे रहेगा 8.1 पे। इसके पहले जो भी कंसेप्ट आपको मैंने बताए हैं उन कंसेप्ट को क्लियर कर लो, और जो भी फॉर्मूलाज बताए हैं उन फॉर्मूलाज को रट लो। जो ये पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले वाला है ना, इसको बोल लो हर हर भाई, हर हर बोले बिना आपका काम नहीं होने वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को रट लो, कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं होगा जब तक आगे क्वेश्चंस पे आप बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।